हाँ जी, तो अब हम देखेंगे लेसन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको उसे डिस्क्राइब करना है कि क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स, उन चीज़ों का वर्णन करने की कोशिश करें दैट यू सी, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आपको करना क्या है, बस कुछ वर्ड्स ही लिखने हैं या कुछ फ्रेजेस लिखने हैं। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो ये टास्क हम अपने नोटबुक पे भी कर सकते हैं और ब्लैक बोर्ड पे भी, हालांकि फ़िलहाल आपको नोटबुक पे ही करना पड़ेगा। सो पिक्चर के नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसमें पूछा आपसे एक क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन। आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर कब ली गई होगी? ऑब्वियसली सुनामी आने के बाद, या सुनामी ने जो तबाही मचाई उसके बाद। डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी। क्या आप जानते हैं कि सुनामी में वास्तव में बहुत ही कम जानवर जो थे वो मरे थे। सो बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seem to know what was about to happen. देखिए, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के जो समुद्री तट के इलाके हैं, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड्स, यानी कि वहाँ पर बड़ी बड़ी समुद्र की बड़ी बड़ी विशाल लहरें टकराने से पहले, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, चाहे जंगली जानवर हो चाहे घरेलू जानवर हो, सेम टू नो, ऐसा लग रहा था जैसे वे जानते हैं, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि सुनामी आएगी। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सेफ जगह पर चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, यानी कि जो चश्मदीद थे, मतलब कि जो इस बात को देख रहे थे उस समय, उन्होंने बताया। सो अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड, उन्होंने बताया कि हाथी चिंगाड़ रहे थे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जगह की ओर भाग रहे थे, यानी कि ऊंचाई की ओर भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से निकलने के लिए मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लैमिंगो नाम के जो पक्षी हैं, उन्हें जहाँ पर अंडे देने थे उन्होंने वो एरियाज छोड़ दिए। अबैंडन होता है छोड़ देना। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के जानवर भी अपने अपनी जो उनकी शरण थी उनकी ओर दौड़े। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और बिल्कुल भी बाहर आने में वो रुचि नहीं ले रहे थे। एंटाइज होता है वैसे मोहित होना, लेकिन यहाँ पर है मतलब वो बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे थे कि वो अब बाहर निकलें। बस उन्होंने एक बार वो अपने घरों में चले गए, शरण ले ली, तो उसके बाद जू के एनिमल्स ने भी बाहर निकलने से मना कर दिया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत से लोगों का विश्वास है कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है। एंड नो, और वो जानते हैं, व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, कि धरती कब हिलने वाली है, यानी कि भूकंप कब आने वाला है, सुनामी कब आने वाली है, ये सब उन्हें पहले ही पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ देयर सिक्स्थ सेंस। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि एनिमल्स हैव मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हेयर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोगों का विश्वास है कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, एनिमल्स की जो ज़्यादा सुनने की जो वो है ना शक्ति, एक्यूट हियरिंग पावर्स, हेल्प देम टू हेयर और फील, वही उनकी मदद करती है सुनने में या महसूस करने में द अर्थ्स वाइब्रेशन, कि धरती कांप रही है। यानी कि धरती के अंदर जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होती है, उसको वो पहले ही फील कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्यूट हियरिंग पावर। सो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। सो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, तो आने वाली तबाही को वो पहले ही महसूस कर लेते हैं। कितना पहले? लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन,
आदमियों के महसूस करने से बहुत पहले। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हम बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन सच ये है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन, भारतीय महासागर में जो बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें आई, दैट किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। उसने दर्जनों देशों में लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन ज़्यादा जानवर मृत नहीं पाए गए, यानी कि ज़्यादा नुकसान किनका हुआ? ऑब्वियसली ह्यूमंस का ही हुआ, मानव का ही हुआ, लेकिन पशुओं को इतने पशु जो हैं वो नहीं पाए गए डेड। अलोंग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड। अलोंग इंडिया, भारत में देखें जहाँ पर हमारा एक ये कडलोर नाम की जगह है, एक समुद्री तट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, जहाँ पर हज़ारों लोग मृत पाए गए। बफेलो, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। लेकिन वहीं पर ना तो भैंसें, ना बकरियाँ, ना ही कुत्ते, ये सभी जो थे बिल्कुल टोटली अनहार्म्ड पाए गए, यानी कि इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है वो बहुत से जानवरों का घर है, जिसमें बहुत से हाथी हैं, तेंदुए हैं और 130 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। और उसी पार्क में, याला नेशनल पार्क में जो एक जगह है पतंगला बीच, वहाँ पर लगभग 60 विजिटर जो थे उन्हें सुनामी की लहरें बहाकर ले गई। बट नो एनिमल्स केयर केसेस वर फाउंड। लेकिन वहाँ पर किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिवाय 2 वाटर बफेलो के। वाटर बफेलो मतलब पानी वाली भैंसें नहीं है यहाँ पर, वाटर बफेलो मीन्स दरियाई घोड़े। अबाउट एन हावर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के टकराने से आधा घंटा पहले ही, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि 3 हाथी जो थे उस बीच से, पतंगला बीच से भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका का ही एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि जो कि कहाँ पे रहता था, who lives on the coast near Gale, जो कि गाले नाम की जगह के समुद्री किनारे पर रहता था। एंड सैड, उसने कहा कि his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. वो डेली अपने कुत्तों को जो था बीच पर ले जाता था, समुद्र के किनारे लेके जाता था घुमाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस दिन बाहर निकलने से मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो। वो कहता है कि अक्सर वो ना जाने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बाहर जाने के लिए, ऑन दिस आउटिंग। बट ही सैड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो। लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। सो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।